की होया पुत्र? वो जी मैं तो आया था सिम्मी को मिलने के लिए, लेकिन वो किताबों में उलझी हुई थी। लाओ जी पुत्र जी, लगाओ आग किताबों को। आपको किताबें जलानी है ना? मैं यहाँ से नहीं हटूंगा, मैं अपनी बहन की किताबों के साथ ही जल जाऊंगा। ठीक है, पर आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। जवाई बाबू, आप जो तोहफा लाए थे उसकी शादी से पहले बेबी को भी दिखाइए। आपको अपने घर की इज्जत प्यारी है ना, तो हमारे घर की इज्जत को भी आपने अपना समझना है। किया बंसा साहब, वो इन पेपरों में तो मेरे हत्थे कुछ लग ही नहीं रहा। ऐसे बैठे हैं ना, वो कोई ना कोई हल निकालेंगे। लाओ दिखाओ मैनू। लाओ फिर निकालो हल। देखो सारी गड़बड़ है। ओ चंदर भाई, इतनी सोनी कुड़ी दे रहा हूं मैं आपको, और ऊपर से मुझे एहो जी डील दे रहे हो। ओ भाई थोड़े से हाथ खोलो, बाजुओं के खिलाफ लड़ना है हमने। ओ चंदर भाई, क्या मुंह सुजा के बैठे हो? ओ भाई माना शादी होने वाली है उसके साथ, लेकिन घर में 3 औरतें थी, वो खुराफात करनी जरूरी थी। मैं भी कुछ नहीं बोल पाया। क्या हुआ? ये है भाभी जी। ओ यार आप कमाल हो, मुझसे पूछते हो की होया है? इतनी मेहनत की है ये सब बिठाने में, लेकिन ये कलेश कहां से आ गया बीच में? मैं क्या, पानी तो पी लो। और नहीं पीना पानी, तुझे पानी की पड़ी हुई है। यहाँ किए किराए पे पानी फिर गया कथी। और बेबे, तूने तो कहा था, तूने सब दिखा दिया, तो इतनी बड़ी कमी कैसे दिखाई दे गई? और तू साफ साफ बता, क्या कहा है उन्होंने? और साफ साफ शब्दों में उन्होंने ये कहा है कि पत्री में बहुत बड़ा दोष है? और नहीं करनी उनको शादी, कैंसल है। हाय रब्बा, उनके हिसाब से अगर ये शादी हो जाती है ना, तो चंदर की जान को बहुत बड़ा खतरा है। पता नहीं किस पंडित को दिखाई दी। सिम्मी, मम्मी, सिम्मी, मम्मी, मम्मी, मम्मी सब कुछ ठीक है ना? क्या हुआ? मैंने तुझसे कहा था ना कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं अपनी बच्ची के साथ बुरा नहीं होने दूंगी। मैंने कहा था ना तुझे। सिम्मी, तेरा रिश्ता टूट गया। हाँ, हाँ, हाँ। सच? कैसे मम्मी? मम्मी आपने ये सब कैसे किया? मैंने तेरी पत्री बदल दी, और अब उस चंदर की पत्री तेरी पत्री के साथ मेल नहीं खा रही, और उन लोगों ने रिश्ते से मना कर दिया। एक माँ अपने बच्चे की जिंदगी कभी खराब नहीं होने दे सकती, चाहे उसे जो कुछ भी करना पड़े। पापा जी, मेरा बच्चा। मम्मी, अब कोई गड़बड़ नहीं हो सकती ना? सब ठीक हो जाएगा ना? सब ठीक हो जाएगा, मुझे बाबा जी पर पूरा भरोसा है। इतनी दूर तक लाए हैं तो फिर आगे भी वही ले जाएंगे। तो एक काम कर, जल्दी से बादाम डाल कढ़ाई में, मैं तुझे बादाम का हलवा बनाना सिखाती। घी उठा वहां से। ये क्या बना रहे हो दीदी? अरे वाह, हलवा। हाँ, तुझे पता है मेरी शादी होने वाली है ना उसे, तो उसे घर के काम करना सिखा रही हूँ, बादाम का हलवा बनाना सिखा रही हूँ। तू जा यहाँ से। कल तक तो तुम नहीं चाहती थी कि दीदी की शादी हो, और आज अचानक इतनी खुश नजर आ रही हो। तुम भी अजीब हो मम्मी। मम्मी क्या हुआ? आपने गुंजन को बताने नहीं दिया? बहुत बड़बोली है, इसके पेट में कोई बात नहीं बचती, ढिंडोरा पीट देगी जाके। और मैं चाहती हूँ कि ये बात बेबी खुद सबको बताए। मैंने तो मन्नू तक को नहीं बताया। ए मन्नू की माँ। जी बीजी आई, मैं बीजी से मिलकर आती हूँ। बेबे कहाँ थी आप सुबह से? मैं मिल के आई हूँ बांसलों के पंडित को। भाई बात तो सही है, दोष तो है पथरी में, और दोष भी इतना बड़ा
कि जे चंदर की शादी हो गई ना सिम्मी से, तो चंदर की तो जान पे बनानी है। और जानते बुझते कौन अपनी बच्ची को देगा ऐसे रिश्ते में? तो फिर बेबे शादी कैसे कर सकते हैं? वो बात हो गई है उनसे, उनके पंडित ने उपाय भी निकाल लिया। इस पत्री के साथ भी शादी हो जाएगी सिम्मी और चंदर की। बस मैंने तो कह दिया भाई, जो उपाय करना है कर लो, शादी नहीं रुकनी चाहिए बस। मैं अपनी बच्ची के साथ बुरा नहीं होने दूंगी, मैंने कहा था ना तुझे। सिमी, तेरा रिश्ता टूट गया। एक माँ को इतना मजबूर कर दिया वाहिगुरु आपने कि वो अपनी बेटी की ही मदद नहीं कर सकती। सिम्मी, सिमी, सिमी तू ठीक है बेटा? मम्मी आपने कहा था ना मुझसे कि ये शादी नहीं होगी, लेकिन ये मम्मी मेरी है। चुप चुप सिमी, कुछ नहीं हो रहा। नहीं होगी, मैं तुझे बोल रही हूँ। क्या गिर गया? कुछ नहीं बेबे, वो बादाम का हलवा बनाना सिखा रही थी सिमी को, तो हाथ लग गया, डर गई। कुछ नहीं हुआ। और ध्यान रख। जी बेबे। आता होएगा अभी चंदर अपने पंडित के साथ इसकी पथरी का दोष ठीक करवाने के लिए। बेबे आ गए। आओ जी आओ, आओ चलो उधर बहने। और आवी छेती नीचे आ, तैयारियां कर रही है। सिमी, बैठो बंसल साहब। रावी, सत श्री अकाल सासू जी। वो जी तो पत्रियों वाली बात आई तो जी मैं बड़ा मायूस हो गया। लड़के ने कल से कुछ नहीं खाया था, तक पंडित जी ने उपाय नहीं बता दिया। हम तो पहले ही मान रहे हैं जी कि इतना अच्छा प्यार करने वाला दामाद हमको मिल रहा है। आई आई आ गई जी। जी सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। ले सम्मान है पूजा के लिए, दोष हटाना है, पूजा आज ही होगी। मतलब कि शादी हो ही रही है ना? लो जी कमाल हो गया है जी। पंडित जी जी तो रस्म शुरू करें? जी अवश्य। यही बिटिया है? ओ हाँ जी पंडित जी। अच्छे से तैयार हो जाओ, फिर शुरू करते हैं। इधर आंगन में चौकी लगाइए, थोड़े बहुत मंत्र पढ़ दूंगा, फिर विवाह की पूरी विधि संपन्न हो जाएगी। पंडित जी, ये कौन सी विधि है जी? ये समझ नहीं आ रहा जी कुछ मेरे को। बात तो होना ही है ना बहन जी। पहले सिम्मी का ब्याह गधे से करवाया जाएगा, उसके बाद उसको उसके ऊपर बिठाकर कुएं तक ले जाया जाएगा और वहां पर एक छोटी सी पूजा होगी। पंडित जी, मेरे बच्चे की क्या इज्जत रह जाएगी? आप लोग क्या करवा रहे हैं? मम्मी ये क्या बोल रही है मम्मी? मैं आप बोलो ना ऐसा जैसे किसी के। सिमी, सिमी, ये सब क्या हो रहा है? समझाइए इन्हें। पंडित जी, कोई और उपाय तो होगा ना? और ये शादी नहीं टूट सकती बस। विधि का विधान है, सब मेरे से सवाल कर रहे हैं। पंडित जी, हम कोई सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन पंडित जी कोई तो तरीका होगा। इस तरह से तो मेरी बेटी जीते जी मर जाएगी। पंडित जी ऐसा मत करवाइए। बेबे कुछ बोलिए आप। बहन जी, आपकी तो बच्ची जैसी है वो, आप एक औरत है। मेरी बेटी टूट जाएगी, उसकी क्या इज्जत रह जाएगी? आप लोग ऐसा मत करिए। अगर आपकी बेटी टूट जाएगी तो क्या हम अपने बेटे की बलि चढ़वा दें? पत्री में दोष है तो है। अगर आपकी बेटी के टूटने का इतना ही डर है ना, तो शादी तोड़ दीजिए फिर। पत्री में तो दोष होते हैं ना। आप तो बड़ी है ना बहन जी, आपको तो पता ही होगा। अगर दोषों का निवारण नहीं करवाना है तो मत करवाइए, ठीक है? देख लीजिए, आप मत करवाइए शादी। विजय, तैयार करवा से मेरे को।
और जाई, मेरे हाथ में कुछ नहीं है अब। जगन, लो जी, आ गया गधा। मम्मी, सिमरन दीदी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। चुप कर, चपेट लगानी है मुझे तुझे। गधे को संस्कृत में गर्दभ कहा गया है। पुत्री, विधि के विधान के अनुसार फिलहाल ये तुम्हारा होने वाला सुहाग है। इसको ये वरमाला पहना दो। इससे तुम्हारी पत्नी में होने वाले दोष से मुक्त हो जाओगी और तुम्हारा आगे का जीवन सुखमय हो जाएगा। बिटिया, ये हार फूल लो और इस गधे के गले में डाल दो और गांव के बाहर कुएं के पास चलकर गठबंधन को तोड़ने की विधि प्रारंभ करेंगे। मम्मी मेरी दीदी के साथ सही नहीं हो रहा है। आप रोकिए ना उनको। मम्मी, मम्मी रोकिए ना। आप कुछ तो करिए। पहनाओ बिटिया। दीदी, दीदी नहीं, दीदी आप ये नहीं करोगे। दीदी नहीं। मत करो ना, कोई तो रोको इन्हें। गधे के गले में वरमाला डालो ना बेटी। पहनाओ बिटिया। और सिमी, पहना पुत्र। हाँ? नहीं करूंगी मैं ये सब। मम्मी, आप जाओ यहाँ से। मम्मी, मैं नहीं कर सकती। मम्मी, मुझे मार डालो। मम्मी, मम्मी आप मुझे
हमें, आप मार डालो। सिमी! बहन जी समझाइए अपनी पोती को। अरे चंदर उसका होने वाला पति है, चंदर सुखी रहेगा तो वो भी खुश रहेगी। पत्नी धर्म है ये। मैं लेके आती हूँ। बीजी इस रहन दो, मैं जाके लेके आना सिमी जी। मेरी होने वाली वोटी है, क्या पता मेरी बात समझ जाए। और वैसे भी समझदारी तो हमें दोनों को अब करनी पड़ेगी ना आपस में। क्या पता मुझसे अपना दुख बांट ले वो। चिंता ना करो, मैं जाके लेके आना हूँ। वहां पुत्र जा, तू जा। कोई नहीं जी, अभी ठीक हो जाएगा सब। लेके आ रहा है ना चंदर। भाई अब क्या होगा? पता नहीं मुझे। मत करो ऐसा, मेरी बेटी रोते रोते मर जाएगी। ये गधे के साथ शादी आप रोक सकते हैं, ये सब रोक दीजिए। उसकी हालत देखिए, वो मर जाएगी, मत करो ऐसा। सासू जी मैं समझ सकता हूँ आपका दर्द। मुझे भी कहाँ अच्छा लग रहा है जी ये सारा ना पत्री का दोष है जी। मेरी मासी जी के मन में तो जी वहम बैठ गया बहुत बड़ा। उनको तो मैं समझा भी नहीं सकता, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। मेरा बस चलता ना तो मैं कुछ होने ही नहीं देता। ये पत्री ने सब कुछ खराब कर दिया। पत्री पत्री चंदर बाबू, आप ये रस्म रोक दीजिए। आप रोक सकते हैं? मैं तो जी कुछ कर ही नहीं सकता जी, मैं क्या करूं? वो दोष हो ही नहीं सकता। वो दोष कैसे हो सकता? पत्री मैंने पतली थी, वो पत्री नकली है। मैं जानता था, सिर्फ आपके मुंह से सुनना चाहता। जानते थे? मुझे पता था कि वो पत्री झूठी है। सासू जी क्या लगता है आपको यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है? बेवकूफ हूं मैं, शदाई हूं? आपको क्या लगता है आप और आपका ये पिद्दी मुझे हरा देंगे? कल जाते हुए जब पत्री के बारे में खुद आपने बोला ना, और घर जाके जब दोष निकल आया तो मैं समझ गया कुछ तो गड़बड़ है। तो तुम सब जानते थे, फिर भी ये सब? ना सासू जी, फिर भी ये सब नहीं, इसीलिए ये सब। और मैं तो क्या, मासड़ जी भी जानते हैं, पंडित जी भी जानते हैं, मासी भी जानती है, सब जानते हैं, लेकिन आपके घर वाले नहीं जानते। इसका मतलब तुमने ये सब नाटक जानबूझ के? मैं अभी बेबे को बताती हूँ सब कुछ। जाओ जी जाओ, छेती जाओ। और जाके ये भी बता देना कि पत्रियां आपने क्यों बदली। तुम चाहते क्या हो मेरी बेटी से? सासू जी, आपकी बेटी से जो मैं चाहता हूं ना, वो तो शादी के बाद मुझे मिल ही जाएगा। फिलहाल आपसे और आपके इस पिद्दी से हिसाब बराबर करना है मैं। बड़ी बेइज्जती हुई है मेरी कल, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, और इस पिद्दी की वजह से। उसका बदला चाहिए मुझे, या तो आपकी बेटी की इस पूरे पिंड में बेइज्जती हो, या तो फिर अगर आप ये चाहती हैं कि मैं ये रस्म जाके रोक दूं, तो आपको मेरे सामने नाक रगड़ के माफी मांगनी पड़ेगी। और ये फैसला मुझे अभी तुरंत चाहिए। नहीं,
नहीं, मेरी मम्मी ऐसा कुछ नहीं करेंगी। तू मुझसे लड़ता है ना? मैं तेरी गड्डी की पत्ती यहाँ पे तोड़ी थी। मैं ना कर लूंगा नीचे। मेरी मम्मी ऐसा कुछ नहीं करेंगी। मनु, तू चुप कर और तू ये सब चीजों से बाहर है। तू जाके सिमी को संभाल। ओ ना जी ना, एक मिनट। बात तो सही कह रहा है। शाह है ना पवनियों का, तो शाह खुद मेरे आगे आके नाक रगड़े तो सुकून आ जाएगा जी। तुम्हारी बेइज्जती मैंने की थी ना, तुम मुझे नीचे दिखाना चाहते हो ना, तो तुम मुझे दिखाओ। मेरे बच्चे को ये सब गंदगियों में मत घसीटो तुम। सासू जी कमाल कर दो तुसी हैं? भाई साला है मेरा होने वाला, हक बनता है मेरा उसमें। नाक तो अब सिर्फ यही रगड़ेगा। चलो जी साले साहब, आ जाओ, हो जाओ शुरू। नहीं, तू कुछ नहीं करेगा। मैं जिंदा हूं, अभी मरी नहीं हूं। जो होगा मेरे साथ होगा। तुम्हें जो करना है तुम मेरे साथ करो। मेरे बच्चे से ये सब करवाने की कोई जरूरत नहीं है। चुप कर। छोटे से बच्चे की बात का इतना बड़ा पतंगर बना दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें क्या मिलेगा ये सब करके? सुकून, वही सुकून जो दुनिया में और कहीं नहीं मिल सकता। हाँ जी, हो जाओ शुरू। चलो। मनु, नहीं मनु, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। हमें माफ कर दीजिए। खत्म नहीं हुआ अभी, रुक। भाई साले साहब हो, ऐसे थोड़ा ना छोड़ दूंगा, हैं? अब बनी ना बात, है? चल उठो, नाच इसकी तरह। और जो मैं गाना गा रहा था ना, वो गा के नाचियो।
मेरी प्यारी बहनिया बनेगी बहनिया। ओ बस जी बस मासी जी, बहुत हो गया। मासी जी प्लीज आप ये सब रोक दो जी। मासी जी मैं नहीं देख सकता अपनी सिमरन का ये हाल। देखो ना रो रो के कैसे अधमरी हो गई है वो। आप रब के लिए ये बंद करवा दीजिए। अरे बेटा ऐसे कैसे, तेरी जिंदगी का सवाल है। जीजी के जाने के बाद तू ही तो मेरा सब कुछ है, अगर तुझे कुछ हो गया तो। मासी जी जान का सवाल पहले भी था, जान का सवाल अब भी है। मेरी सिमरन को कुछ हो गया तो मैं करूंगा क्या? मेरी जान तो उसी में अटकी है ना जी। हैं जी मासी जी तुसी मेरी खुशी चाहने हो ना, तो मेरी जी खुशी इसी में है कि ये सब कुछ रोक दिया जाए। तो सही कह रहा है चंद्रपुत्र, तो मान जाओ ना। अगर तू कहता है तो ठीक है, मैं मान जाती हूँ। पंडित जी आप ही कोई उपाय सुझाओ। फिर तो यही बेहतर होगा चंद्र बाबू और बिटिया की शादी 2 दिन के अंदर हो जाए। असर तो होगा परंतु कम। हाँ जी पंडित जी हमें मंजूर है, शादी 2 दिन में ही होगी। बढ़िया हो गया जी। हाँ जी बहुत बढ़िया हो गया। आशीर्वाद सासू जी। अब मुझे तो देखो जी हीरा पुत्र मिला है और मेरे तो पाग खुल गए जी ऐसा दामाद लेके। आपने और आपके चूजे बहुत गंद पा लिया। अब आप दोनों को और चीजें खराब नहीं करने दूंगा मैं। बड़ी पिपनियां बजा ली हैं दोनों। आप शहनाइयां बजाने की तैयारियां कर लीजिए। बेटी रो रही हो? बाबा मैं लड़की नहीं हूँ, मैं बेटी नहीं मैं बेटा हूँ। क्या फर्क पड़ता है लड़का हो या लड़की? जरूरी है कि इंसान एक अच्छा इंसान बन सके, एक ऐसा इंसान जो पूरी दुनिया के लोगों के काम आ सके। बाबा मैं किसी के काम नहीं आता, मम्मी के भी नहीं, दीदी के भी नहीं। मैं उनके लिए सब कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाता बाबा, मैं कुछ नहीं कर पाता। रोने से क्या होगा बच्चे? जानते हो कि दुनिया में इंसान की सबसे ज्यादा स्थिति किस वक्त खराब होती है? जब वो ये अपने मन में सोच लेता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता और मैं हार गया। कर्म करते रहो और फल की बिल्कुल चिंता मत करो। तुम जो काम करना चाहते थे, अगर आज उसमें सफल नहीं हुए तो क्या वो काम करना छोड़ दोगे? ये तो कोई बात नहीं हुई ना। काम करते रहो और बाकी सब उसके सुपुर्द कर दो। वो है ना, फल भी उसी के हाथ में है। ये आम का पेड़ है ना, देखो इस पर आम लगे हैं। अगर तुम्हें आम खाने हैं तो क्या करोगे? पत्थर से तोड़ूंगा। और अगर आम नहीं टूटा तो एक और पत्थर मारूंगा। शाबाश,
मतलब तुमको अगर आम खाने हैं तो पत्थर मारते रहना पड़ेगा, और अगर पत्थर नहीं मारोगे तो आम कैसे खाओगे? और अगर जीतना है तो लड़ते रहना पड़ेगा, लड़ना मत छोड़ना, समझे? समझ गया बाबा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं अपनी बहन को दुखी नहीं होने दूंगा। सुखी रहो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैं सिमरन दीदी की शादी उस चंदर से कभी नहीं हो दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगा।